नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुषी मेहर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। धामी सरकार ने मंगलौर में 220 केवी का सबस्टेशन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया पास। विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने सीएम धामी का जताया आभार। कहा, लोगों को विद्युत सप्लाई में होने वाली परेशानियों से मिलेगी निजात। उत्तराखंड में भाजपा की बड़ी बैठक। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम समेत कई नेता और पदाधिकारी रहे मौजूद। संगठन विस्तार और निकाय चुनाव में भाजपा की रणनीति पर किया गया मंथन। बद्रीनाथ धाम में चलेगी 4G सेवा। माड़ा गांव में विधिवत पूजा अर्चना के बाद टावर का उद्घाटन। सीएम धामी भी बीसी के जरिए जुड़े। कहा, भक्तों को मिलेगा लाभ। लालकुआ में सेंचुरी पेपर मिल श्रमिकों का आंदोलन जारी। पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दिया समर्थन। सेंचुरी मिल के खिलाफ धरने पर बैठने की दी चेतावनी। सेना को मिले युवा अफसर। 11 देशों के 30 कैंडिडेट्स अपने देश की सेनाओं का बने हिस्सा। देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी से 314 कैडेट हुए पास। तो चलिए अब नजर डालेंगे खबरों पर विस्तार से। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मंगलौर में 220 केवी का सबस्टेशन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। 131 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बिजली घर से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विद्युत सप्लाई में होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगा। आपको बताया, विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। विधायक ने बताया कि मंगलौर देहात क्षेत्र में लोगों को विद्युत सप्लाई की बड़ी समस्या हो रही थी। उनके प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलौर वासियों के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले सबस्टेशन को स्थापित किए जाने की मंजूरी दी है। मंगलौर के विकास के लिए जो हमें बिजली घर दिया है सर, 220 के केवी का सब स्टेशन दिया है और उसकी लागत है 131 करोड़ रुपए। तो बहुत बड़ा विकास हमारी विधान मंगलौर को मिला है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को, कि उन्होंने जो है मंगलौर के विकास में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल हुए और बैठक में संगठनात्मक दृष्टि से कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव संपन्न होने के बाद अब उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार होगा और कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। तो वही बैठक में संगठन विस्तार, मंत्रिमंडल में पद खाली और निकाय चुनाव में भाजपा की रणनीति पर मंथन किया गया।
लालकुआ में 137 दिन से धरने पर बैठे सेंचुरी पेपर मिल से निकाले गए श्रमिकों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदयेश पहुंचे। हरीश रावत ने आंदोलन कर रहे श्रमिकों को अपना समर्थन दिया और मिल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि कर्मचारियों को वापस काम पर लिया जाए, नहीं तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में 10 दिन बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर सेंचुरी मिल के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। मात्र शक्ति आ रही है हमारी और हमारे यहाँ के छोटे भाई वो भी हमारे बीच में आए, पिता बहन सहयोग है, जिधर 137 दिन से सेंचुरी पेपर मिल के मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए, और सरकार और प्रशासन के कान में जू नहीं रह रही है और हठ धर्मिकता पूर्वक उनके आवाज़ को दबाना चाहती है। हमने पहले भी कहा, बिल प्रबंधन से हमने पहले भी कहा कि हर समस्या का समाधान बातचीत से संभव है। आप बातचीत करिए, कुछ मांगें उनकी जायज़ हो सकती हैं, कुछ मांगें में पुनर्विचार किया जा सकता है, लेकिन सरकार प्रशासन ने बिल्कुल नहीं सुना। और दूसरी तरफ पूरा इलाका जल प्रदूषण से भरा पड़ा है, ज़मीनें बंजर होती हैं, खेती बर्बाद हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और वायु प्रदूषण पूरी तरह दिखाई देता है। देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड के दौरान 214 कैडेट पास आउट हुए। इस मौके पर देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि ये बड़ा हर्ष का विषय है कि एक बार फिर से इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 314 कैडेट पास आउट किया गया। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया है कि भारतीय सेना विश्व में मजबूत सेनाओं में से एक है और मैं सभी कैडेट्स एवं उनके माता पिता को शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। छोटी होती है 8-9 महीने की, तो हमें एनडीए और एसीसी वालों के साथ compete करना पड़ता है आईएमए में, तो हमारे लिए थोड़ा काफ़ी टफ होता है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है और अफसर तो मैं बन ही रहा हूँ, लेकिन उसके साथ आगे जाके काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आने वाली हैं और आईएमए की जो जर्नी थी वो काफ़ी यादगार थी हमारे लिए। देश की सेना है वो विश्व में जो है एक अलग स्थान रखती है और देश की सेना में जो हमारे देश के बच्चे निकले हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। और आज जो ऐतिहासिक क्षण, इस क्षण में मुझे भी यहां आने का अवसर मिला है, मैं इसके लिए भी आईएमए का धन्यवाद करता हूं। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां श्री बद्रीनाथ धाम के निकट माणा गांव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिलायंस के 4G टावर का उद्घाटन किया। आपको बताया, उन्होंने कहा है कि देश में पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया का विजन साकार हो रहा है। ऐसे में यहां पर 4G सेवा शुरू होने से आम जनता, तीर्थ यात्रियों और यहां तैनात जवानों को इसका लाभ मिलेगा। ऐसे में 4700 से अधिक रिलायंस जियो टावरों से उत्तराखंड के हजारों गाँव को कनेक्टिविटी सुविधा मिल रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर को रिलायंस जियो ने डेडिकेट कॉन्वेक्टिविटी लाइन भी उपलब्ध करवाई है और साथ ही सोनप्रयाग केदारनाथ धाम तक भी रिलायंस जियो ने 4G कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिसकी सुविधा 4 धाम यात्रियों और श्री हेमकुंड साहिब लोकपाल तीर्थ पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों को मिल रही है। इस दौरान श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय भी वर्चुअली जुड़े और कहा कि नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन और प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में डिजिटल सेवा देवभूमि में होने का सपना साकार हो रहा है। रिलायंस जियो ने आज देश के अंतिम गांव माणा में अपने 4G टावर की शुरुआत कर दी है और ये इससे जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले जो देश विदेश के श्रद्धालु होते हैं, उनको सुगमता से मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी, 4G सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक ली, जिसमें वन्यजीवों के हमले में मौत होने और घायल होने के मामले में मुआवजा राशि बढ़ाने को मंजूरी दी गई। ऐसे में अब मौत होने पर 4 लाख की जगह 6 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, जबकि घायल मामले में 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, साथ ही संरक्षित क्षेत्रों के 1 किलोमीटर की परिधि में इको सेंसिटिव जोन से संबंधित मामलों में सरकार सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करेगी और साथ ही जालीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिम कॉर्बेट ट्रेल, 84 कुंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने दिलाने समेत कई बिंदुओं पर बैठक में निर्णय लिया गया है। इसमें सो मोटो डिपार्टमेंट अपने आप ही संज्ञान लेगा, किसी को राहत राशि के लिए अब जाना नहीं पड़ेगा और डिपार्टमेंट के लोग स्वयं जो है उस राशि को देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे जो प्रस्ताव 14-15 के थे, 2014-15 के थे, 18-19 के थे। एक हमारा दुअड्डा की सड़क थी, एक हमारी उत्तरकाशी पुरुला की सड़क थी जो हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ती है। उन सभी को हम लोगों ने आज वन्यजीव की बैठक में एक मत से जो है सब लोगों ने उस प्रस्ताव को पारित किया है और जो वन भूमि के हस्तांतरण के प्रकरण हैं उनको भी जल्दी से जल्दी निस्तारित किया जाएगा और उसके लिए शुरुआत में ही DFO या अन्य अधिकारी उस प्रस्ताव को बनाते समय अपने देहरादून में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव IP सिंह और साथ ही में PWD के प्रमुख अभियंता अयाज अहमद के खिलाफ डालनवारा थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। मंत्री सतपाल के PRO कृष्ण मोहन ने SSP से शिकायत में बताया है कि 5 मई 2022 को PWD के विभाग अध्यक्ष के लिए इंजीनियर अयाज अहमद का ऑनलाइन प्रस्ताव आया, लेकिन मंत्री विदेश दौरे पे थे। ऐसे में IP सिंह ने मंत्री से बिना मंत्रणा किए ही अयाज अहमद के ऑनलाइन प्रस्ताव पर मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने इस पर अनुमति भी लिख दी। इसके बाद में फाइल PWD के प्रमुख सचिव के पास भेजी गई, जिसके बाद अयाज अहमद को PWD का चीफ बना दिया गया। SP सिटी सरिता डोभाल ने बताया है कि दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं आपको बताया, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा है कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मई से इस मामले में सतपाल महाराज लगातार कार्रवाई करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, देखिए जो लगातार है कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक इस पूरे मामले पर? देखिए, ऐसी अगर बात करें तो CM पुष्कर सिंह धामी हमेशा अपने हर एक संबोधन में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और निश्चित रूप से उन्होंने इस पे काम भी किया है। लेकिन अगर हम बात करें तो उन्हीं के मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री माने जाते हैं सतपाल महाराज और उनके जो निजी सचिव हैं और उनके विभाग के HOD, इन दोनों लोगों ने कितना बड़ा घपला किया, भ्रष्टाचार किया और उन्हीं के जो है फर्जी सिग्नेचर को बनाया और तमाम करोड़ों रुपए का जो है ये पूरा खेल हुआ, जिस पर जो है अब सतपाल महाराज ने खुद डालनवाला थाने में जो है प्राथमिकी दर्ज करवाई है और इन दोनों के खिलाफ जो अभी ताजा स्टेटस ये है कि इन दोनों के खिलाफ जो है IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है 419-20 और अमानत में खयानत, ये 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब जो है चूंकि ये जो धाराएं हैं इनमें गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब CM पुष्कर सिंह धामी खुद जो है इस मामले को मॉनिटर करने लगे हैं। तो निश्चित रूप से उम्मीद है उत्तराखंड की जनता को कि इस पर बड़ा और बेहतर न्याय मिलेगा। जी आरुषि। जी प्रदीप, जानना चाहेंगे कि देखिए मंत्रिमंडल के अंदर ही इस तरह की जो है खबर सामने आ रही है, लगातार देखा जा सकता है कि लोगों में भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि अभी आगे कुछ सकारात्मक तरीके से कोई कार्रवाई की जाएगी पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा?
बिल्कुल, आयुषी, जिस तरह से 2 से 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज हुए हैं और उसके बाद जो विभागाध्यक्ष हैं और जो उनके निजी सचिव हैं, उनको जो है इस मामले में चिन्हित किया गया है और निरंतर पैरवी चल रही है। एसएचओ जो है डालनवाला इस पूरे मामले की विवेचना कर रहे हैं। तो ये मान के चला जा सकता है कि जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीरो टॉलरेंस की बात हमेशा की है, भ्रष्टाचार को एकदम किनारे, चाहे वो नीचे लेवल का अधिकारी हो चाहे उच्च लेवल का अधिकारी हो, कोई भी भ्रष्टाचार वो सहने के मूड में नहीं है। तो ये मान के चला जाए कि कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई होगी और जल्दी कार्रवाई होगी। जी प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।